नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुनील सजवान और आप लोग देख रहे हैं सजवान प्रोडक्शन। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे विशेष मुद्दे की जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। जी हां, वेस्ट त्रिपुरा जो त्रिपुरा राज्य है उसके वेस्ट त्रिपुरा के जो जिलाधिकारी शैलेश कुमार यादव, इनकी जो एक वीडियो है वो काफ़ी आजकल चर्चित हुई है सोशल मीडिया पर। काफ़ी लोग इसे देख रहे हैं और आप लोगों ने भी इस वीडियो को देखा होगा। लेकिन इस वीडियो में एक विशेष चीज़ मैंने देखी कि जिस प्रकार से देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा यानी कि जो आईएएस हमारे देश के हैं, सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है, और उसका अधिकारी वो भी डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग जो कर रहा है। मैं उस विषय पर तो नहीं जाना चाहता कि जो विवाह समारोह कराने वाले वहाँ पर जो माणिक्य विवाह समारोह जो भवन त्रिपुरा के अंदर था, वहाँ पर यह विवाह समारोह वहाँ पर चल रहा था और जिस प्रकार से डीएम साहब वहाँ पर पहुँचते हैं पुलिस के साथ, अपने अधिकारियों के साथ विद कैमरा, और कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद लगातार डीएम साहब के मुंह से अभद्र भाषा का प्रयोग, गालियाँ, और हर व्यक्ति के साथ जितनी बार वे बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ धारा का प्रयोग कर रहे हैं। डीएम साहब या तो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने संविधान की बहुत जानकारी हासिल की है जब वो सिविल सेवा में ट्रेनिंग कर रहे थे, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, और ये सब प्रयोग एक आम जनमानस के ऊपर प्रयोग करना चाहते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो चर्चित हुई है कि सोनू निगम जी ने स्वयं आकर के कुछ कहा है इस वीडियो को देखने के बाद। एक बार आप भी देखें कि जो सोनू निगम है, देश के सुपरस्टार हैं, गायक हैं, उन्होंने क्या कहा है। हाय, नमस्कार। नॉर्मली मैं बाहर के मुद्दों पर वीडियो बनाता नहीं हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादातर बनाता हूँ। लेकिन आज मैंने एक ऐसी चीज़ देखी कि मैंने सोचा कि मैं आपसे इस बारे में ज़रूर अपने ख्यालात शेयर करूँ, डिस्कस करूँ। आज मैंने वीडियो देखा जिसमें त्रिपुरा के एक डीएम साहब हैं, शैलेश कुमार यादव। सुना है उम्र में कम है, 35 साल के हैं, छोटे हैं काफ़ी, उम्र कोई भी हो। वो एक शादी में घुस गए और कानून का पालन करने के लिए लोगों को कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं जानता कि शादी के जो गेस्ट्स उन्होंने परमिशन ली थी कि नहीं ली थी प्रॉपरली। वो कहते हैं 11:30 बजे तक परमिशन ली थी, डीएम साहब कहते हैं कि 10 बजे तक। चलो, ये लीगल मामला है और ये मैं विशेषज्ञों पर छोड़ता हूँ। इस पर कहना और कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन डीएम साहब, ये क्या तरीका है? हम किस देश में रह रहे हैं भाई? इस तरीके से हम अपने देशवासियों से बात कैसे कर सकते हैं भाई? अगर वो गलती पे हैं तो आप उन्हें या तो बात कहने का मौका दीजिए। कोई कुछ कह रहा है, लेडी भी कह रही, तो अरेस्ट हिम। ये आप ये कर रहे हैं? अपनी ताकत पे इतना घमंड? अरे घमंड तो प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं है। वो भी लोगों से अगर बात करते हैं तो तमीज से बात करते हैं। आप डीएम हो के, आप सिर्फ डीएम है भाई साहब। आप कोई हमारे राजा नहीं है इस देश के कि आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। वो रजवाड़े गए। हाउ डेयर यू स्पीक टू पीपल लाइक दिस? और वो खासकर आज के दौर में जब सारी दुनिया परेशान है, खासतौर से भारत, हिंदुस्तान में त्राही मची हुई है। परेशान हैं लोग, दुखी हैं। जो पैसे वाले हैं वो भी ऐसा नहीं कि वो खुश हैं। घर बैठ के कौन खुश होगा? सब अपने काम में लगना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। फिर आसपास लोगों की मृत्यु देख के वैसे भी दिल दहल जाता है लोगों का। ऐसे में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमारे हाथ थाम के चलो। कोई गलती कर रहा है तो समझाओ, बुझाओ। आपको जो भी करना है आप कानूनी तरीके से कीजिए। आप ब्राइड ग्रूम का पकड़ के आप उसको धक्का दे रहे, हाउ डेयर यू टच हिम? और तो और आप एक पुलिस वाले को धक्का दे रहे हैं। ये कौन सी बदतमीजी है? इतनी हाई हैंडेडनेस, क्या इतने हाई हैंडेड आप? मेरे हिसाब से ये, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको कि आपको सजा मिलनी चाहिए या आपको आपकी जिस जगह पे आप डिजर्व नहीं करते आप वहां बैठे हैं, आपको वहां से हटाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपके लिए गलत काम में या आपको ये गलत आपके लिए बद्दुआ नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि आपका भी परिवार है और गलती इंसान से हो जाती है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि शादी
एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन होता है लड़के के लिए, लड़की के लिए, उनके माँ बापों के लिए, उनके परिवारों के लिए। आपने उन लोगों की पूरी इतने अच्छे खूबसूरत मोमेंट में आपने इतना बड़ा दाग लगा दिया। ये ऐसी शादी कर दिया आपने जो वो जिंदगी भर याद करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। वो भूलना चाहेंगे अपनी शादी कि उनकी शादी में इतना गंदा एक गुंडे की तरीके से एक एजुकेटेड आदमी आया। मुझे लगा जैसे कोई डकैती पड़ जाती किसी के घर में। आपका बात करने का टोन जो था वो किसी डकैत का था। निकलो। हाउ डेयर यू डू दिस? आपकी संवेदना कहाँ गई? कल आपकी बेटी की शादी हो और आपसे कुछ गलती हो भी गई हो, कोई आके आपके इतने स्पेशल मोमेंट को, ओकेशन को इतना खराब करके चला जाए, आपको कैसे लगेगा? यू शुड बी रियली रियली अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। कानून की रक्षक आप हैं, 100% होंगे। ये मैं नहीं जानता कि आपने परमिशन दी है कि, बिकॉज मैंने जो पेपर्स देखे उसमें लग रहा है कि आपके ही ऑफिस से परमिशन आई है कि इतना टाइम तक है। चलो वो आप जानते हैं, बट दिस इज नॉट द वे शैलेश, दिस इज नॉट द वे। यू कैन नॉट डू दिस। अपनी ताकत का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, लोगों को खुशी दीजिए। आज के जमाने में बहुत दुखी हैं लोग, बहुत परेशान हैं। एक दूसरे का हाथ थामिए, कौन कब गिर जाए कुछ नहीं पता। बड़ी दुख की बात है कि आपने इस ऐसे किया है। और मैं आप लोगों सबसे प्रार्थना करता हूँ भैया, बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है सब लोगों का, खुशियां बांटिए, लोगों को हेल्प कीजिए, आगे बढ़ने में मदद कीजिए। डीएम साहब जितने लोगों से मिल रहे हैं उतनी धाराओं का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक धारा को समझाने का कार्य कर रहे हैं। और ये तो छोड़िए साहब, उन्हीं डीएम के द्वारा दी गई परमिशन, अब मैं इस परमिशन में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मुझे इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है कि समय कितने बजे तक था, लेकिन डीएम साहब आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, ना कि आप उस डिस्ट्रिक्ट के किंग हैं, यानी कि आप राजा नहीं हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप पब्लिक के सेवक हैं। और पब्लिक के सेवक होने के बावजूद आप जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग और हाथापाई वहाँ पर कर रहे हैं, आपने तो उस विवाह समारोह के पंडित जी को भी नहीं बख्शा और उनके भी आपने थप्पड़ मार दिया। ये कहाँ शोभा दे रहा है? किस संविधान में लिखा हुआ है? जब दूल्हे के परिजन, वहाँ पर महिलाओं को तक आपने नहीं छोड़ा। जब दूल्हे के परिजन आपसे मिल रहे हैं तो आप अपने ही दिया गया आदेश उसको फाड़ करके फेंक दे रहे हैं। जितने वहाँ पर बाराती वहाँ पर आए हैं या वहाँ पर मेहमान उस विवाह समारोह में पहुँचे हैं, उनको आप बेइज्जत करने का कार्य कर रहे हैं। जरा सोचो डीएम साहब कि जिस दूल्हे और दुल्हन का वह विवाह समारोह था, वो जिंदगी भर इस दर्द को क्या भूल पाएंगे? यह दर्द उनके माथे से कभी हट पाएगा? वो जिंदगी भर इस टेंशन में डूबे रहेंगे कि उनके विवाह समारोह में उनके आए हुए अतिथियों का अपमान किया, और उस अपमान करने का पूरा श्रेय आपको जाता है। डीएम साहब आप दिखाना क्या चाहते थे? एक बार देखें इस वीडियो में। ये डीएम साहब जो प्रशासनिक सेवा के सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? या तो वे अपने को राजा समझ रहे हैं, और सिविल सेवा की जो परीक्षा आपने दी, तो मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ वहाँ पर सीखा है, क्योंकि दिल्ली के भीतर भी आजकल जिस प्रकार से एक केस हुआ था, जब बिना मास्क पहने एक महिला अपने पति के साथ सड़क पर घूमी थी और वो कह रही थी कि मैंने 2 बार यूपीएससी में जो है मेंस का पेपर निकाला है। तो अब मैं एहसास हो रहा है कि क्या ऐसे ही लोग यूपीएससी के पेपर, जो मेंस के पेपर हैं, वो निकालते हैं? जरा दिमाग से सोचिए डीएम साहब, आपने जो किया है उसे बिल्कुल भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। आप प्रशासनिक पद पर बैठे हैं, वो भी वरिष्ठतम पद पर। आपका कार्य जनता को समझाना है, ना कि उनके साथ बदतमीजी करना, अभद्रता करना। ये शोभा नहीं देता। एक बार देखें इस वीडियो को आप सभी लोग। लॉकअप में लेके जाइए। Permission is for marriage, not for marriage beyond 10 PM. Okay? You people are educated. पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। बाहर निकल। चलो बाहर निकलो सभी लोग, बाहर निकलो। बैंड बाजा बाहर। पुलिस कहाँ है? मास्क कहाँ बोलो? मारो 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 मारो
नो पुलिस इंडिया यार पेमेंट टीम बड़ी है यार पहले बाहर निकलिए आउट चलो बाहर निकलो चलो बाहर निकलो सभी बाहर निकलिए आपको समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे हाँ बाहर निकलिए चलो बाहर निकलो इन लोगों को निकालो इन लोगों को बाहर निकालो Arrest this guy. Arrest him. I'm telling you, arrest this guy. No, he will be arrested. We will also be along with it. You people have violated government order willfully. Arrest him. इसको arrest करिए. इसको arrest करो जेल में डालो. डालो इसको. ए क्या नाम है तुम्हारा? रुको. रुको इधर आओ. इधर आओ. इधर आओ. Come here. What is your name? What is your name? हाँ? What is your name? जाओ कैमरा लेके आओ. लेके आओ. इसका तो चेहरा दिखना चाहिए चला तो. क्या नाम है तुम्हारा बताओ. इसको for obstructing public servant on duty arrested. Arrested. This guy has to be arrested. You will also be arrested along with him. No. What is your name? इसको arrest करिए. नाम बोलो. नाम बोलो. नाम बोलो. नाम बोलिए. मास्क नहीं है. 10 बजे के बाद कर्फ्यू है यहाँ. किसने परमिशन दिया आपको? इन लोग अरेस्ट करिए सभी लोगों को. अभी लेके जाइए. हम लोग पहने हुए हैं सर. अरे मास्क के लिए नहीं बोल रहे हम. इनको अरेस्ट करिए. परमिशन is till 10 PM. Arrest him also. Arrest him also. Arrest this lady also. This is all nonsense. Okay? This is all nonsense you are talking about. Arrest this guy. Arrest this guy also. इन सबको अरेस्ट करिए. लेके चलिए आप लोग. आप लोग अपना काम नहीं करें. चलिए. इनको डंडा मारो यार. मारो इसकी. भागो 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 भागो. मारो मारो इसको. Hit him bloody asshole. बाहर निकालो इनको. अच्छी बात नहीं है. सामने वाले में भी चल रहा है क्या? Hello. You are not violating. The timing. What time is the night curfew? Night curfew is 10, but if the auspicious time is 11, then what can Then you do at your home, inside your room, not in a marriage hall. You please read 144 order carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. Sir, don't talk to me like this. I'm a surgeon. Okay. You catch hold of this guy obstructing public servant on duty. So what? Catch hold of him. कौन है? लाइए. Hey, सरोज. My sister's married. इधर हो. That's why you are violating. You should be arrested first of all. No. This guy, he is obstructing district magistrate on duty. Arrest him. No, sir. We are not officers. Arrest him. 353. Arrest him. Sir, we are I not am filing a complaint. Arrest him. Arrest him. Arrest this guy. Arrest this guy. Take him to lockup right now. Take him. Take him to lockup right now. Take him to lockup right now. प्लीज भैया. भैया प्लीज. भैया हो या मत बोलिए. जाइए. माता जी आप होंगे. जाइए. अब देखा आपने इस वीडियो में क्या हाल है डीएम साहब के. डीएम साहब मान मर्यादा, वहाँ पर तमाम महिलाएं हैं
और जिस प्रकार से जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहीं शोभा दे रहा है? डीएम साहब, आपका कार्य यदि वे संविधान के खिलाफ कार्य कर भी रहे थे या फिर कोविड नियमों के खिलाफ कार्य कर भी रहे थे, तो आप तमाम बारातियों को बाहर निकाल करके उन्हें गाड़ी पर बिठा करके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सकते थे। ये राइट्स आपका बनता था। आप उन्हें समझा सकते थे, उनके साथ प्यार से बर्ताव कर सकते थे, प्यार से उन्हें समझा सकते थे, लेकिन गाली देने का अधिकार और मारपीट करने का अधिकार ये आपको किसने दे दिया? किस संविधान में आपको यह राइट्स मिले हैं? किस संविधान को आपने पढ़ा है और किस संविधान में लिखा है कि आप किसी के साथ भी हाथापाई कर सकते हैं? आप एक बहुत बड़े पद पर होने के बावजूद जिस प्रकार से आपने जो वहाँ पर दहलीज पार की है अभद्रता की, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। इसलिए आज मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ कि जिस विवाह समारोह में आपने ये सब कुछ किया है, और कहीं ना कहीं उस दूल्हे ने और दूल्हे के भाई ने अपनी फेसबुक वॉल पर भी इस चीज़ को डाला है, उस परमिशन को, लेकिन मैं फिर भी परमिशन पर नहीं जाता हूँ। अगर वे उसके खिलाफ थे तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, ना कि आप स्वयं आपको राजा बनने की आवश्यकता थी। आप स्वयं राजा बने हैं और ये आपने गलत किया है। जो गलत है वो गलत है। देखिएगा, आप सभी लोग अभी तक इस खास कार्यक्रम को देख रहे थे SH1 प्रोडक्शन के साथ। मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, आपको इसी प्रकार की तमाम जो जानकारियां हैं वो हम लोग लगातार देते रहते हैं। तमाम खबरें हैं उनको आप तक पहुंचाते रहते हैं। जो लोग देख रहे हैं हमें फेसबुक पेज पर, वह लोग हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, और जो लोग देख रहे हैं हमें यूट्यूब चैनल पर, वह लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पेज पर हमने यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है और यूट्यूब पर हमने फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।